अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल यह है कि क़ुरबानी का गोश्त कब तक खाया जा सकता है, कितने दिनों तक के रख सकते हैं। और इसी तरीके से एक बात जो मशहूर है कि क़ुरबानी का गोश्त सिर्फ़ ज़िलहिज्जा यानी बकरीद के महीने तक ही खा सकते हैं। जैसे मुहर्रम का चाँद निकल गया, मुहर्रम का महीना शुरू हो जाएगा तो क़ुरबानी का गोश्त खाना हराम हो जाता है। ये बात तो गलत है, सरासर गलत है। किसी भी हदीस से साबित नहीं है कि क़ुरबानी ज़िलहिज्जा का महीना ख़त्म होने के बाद मुहर्रम के महीने में कोई आदमी क़ुरबानी का गोश्त खाएगा तो वो हराम हो जाएगा। ये बात गलत है। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में यानी जब क़ुरबानी की मशरूइयत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा ज़माने में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कहने 3 दिन तक के क़ुरबानी का गोश्त खा सकते हो। 3 दिन से ज़्यादा जो है क़ुरबानी का गोश्त रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने को मना फरमाया था। उसकी वजह थी कि गुर्बत ज़्यादा थी और इसी तरीके से फ़क्र फाका घरों के अंदर ज़्यादा थे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलतन मना फरमाया कि ऐसा न हो कि मालदार साहबी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रखें, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर ये सिफत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत ये फरमाया कि ऐसा न हो कि कुछ मालदार साहबी लोग हैं वो अपने घर में ज़्यादा दिनों तक के रखें और गरीब लोगों को मौका न मिले खाने का और गरीब लोगों को मैसर न हो। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी के गोश्त सिर्फ 3 दिन तक के खाने की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो है जो मैंने मना किया था कि अब जो है ये बात जो है ख़त्म में करके अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक कि तुम क़ुरबानी का गोश्त रखना चाहो तो रख सकते हो, खा सकते हो। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त है, जब तक हम रखना चाहे रख सकते हैं। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात से मुतल्लिक़ जो है बात हदीस के अंदर ये बात आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है पाया जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा किया जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरीद के 15 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमाते थे, तनावुल फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपके पास सहूलत दी है, फ्रिज वगैरह है या और भी किसी तरीके से आप गोश्त को जो है महफूज रख सकते हैं और अब गोश्त आपका ख़राब नहीं हो सकता है, तो आपको इख्तियार है, मुहर्रम हो, सफ़र हो, रबी अव्वल हो, सालों भर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मतलब यह है कि मैं ये कहना यह चाह रहा हूँ कि आदमी ये ना करे कि आदमी क़ुरबानी का गोश्त के जिसके बारे में बताया जाता है कि 3 हिस्सा लगाया जाए। एक हिस्सा जो है घर के अंदर, एक हिस्सा जो है रिश्तेदारों के अंदर और तीसरा हिस्सा जो है गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया जाए। और कोई आदमी जो है पूरी क़ुरबानी करने के बाद जो है सारा गोश्त जो है घर ही के अंदर रख ले, गरीबों को ना दे, रिश्तेदारों में तकसीम ना करे और सारा गोश्त जो है घर में रख करके फ्रिज में डाल करके पूरे सारा आदमी खाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ऐसा आदमी को नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सबके हक़ है। जबकि शरन दुरुस्त है, नाजायज़ और हराम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हिस्सा रखा है, इसलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप रखना चाहे तो रख सकते, इजाज़त है। 6 महीना भी रखना चाहे तो रखने की इजाज़त है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अपना हिस्सा है, आप साल भर रखे, कोई मना नहीं कर सकता है, कोई गलत नहीं है। तो बहरहाल ये आपके लिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रुख्सत इजाज़त है। आप जब तक के रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यही है कि गोश्त ख़राब ना हो। अगर खामखा जो है आप फ्रिज में रख करके या घर में रख करके गोश्त को सड़ा रहे, गला रहे और ख़राब कर करके फिर जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल हुए तो फिर आप उसको फेंक दिया, कुत्तों को खिला रहे हैं, ये बात गलत है। लिहाजा सहूलत के साथ आप जितने दिनों तक के आप गोश्त को ठीक से रख सकते हैं तो रख करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीयत के अंदर कोई कबाहत और कोई गलत नहीं है, आपको आपके लिए इजाज़त है।